Good morning, students. Today we are going to discuss our second chapter of unit number 8. बेटा यूनिट नंबर 8 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था दैट वाज एटॉमिक फिजिक्स, दैट वाज चैप्टर नंबर 14 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 15 दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स. देखिए बेटा, यहाँ से अगर इस चैप्टर की बात करें हम लोग तो इस चैप्टर के कोटा में अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स इंक्लूड होते हैं और यहाँ से बेटा आपका 1 to 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुटअप करता है आपके बोर्ड एग्जाम में. देखिए बेटा, ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं और कुछ एक डेटा है बेटा, उस डेटा को आपको एज इट इज़ यूज़ करना है विदाउट एनी मैनिपुलेशन. सो पहले हम लोग इसके बेसिक की बात करेंगे और बेसिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. देखिए बेटा, जब भी हम लोग अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो कोई भी न्यूक्लियस के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए न्यूक्लियस आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. किसी भी न्यूक्लियस में अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स होंगे बेटा और न्यूट्रॉन्स होंगे. अब अगर बात प्रोटॉन्स की करें तो प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इट इज़ अ फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि जो आपका प्रोटॉन है उस पर कैसा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा. और फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिटेड फर्दर, यानी कि प्रोटॉन को हम लोग फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट द प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल और से इट इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. इट इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 1p1 और 1h1. हाइड्रोजन के न्यूक्लिय को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? प्रोटॉन बोल सकते हैं. तो 1p1 या 1h1 क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन होगा. अगर बेटा इसके चार्ज की बात करें देन चार्ज ऑफ प्रोटॉन वुड बी पॉजिटिव चार्ज है बेटा और पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. करेक्ट. And mass of proton that is 1.6726 into 10⁻⁻27 kg. ये बेटा प्रोटॉन का मास होगा. ये डेटा आपको याद रखना है बेटा. नाउ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल. इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिकली इट इज न्यूट्रल. यानी कि इस पर बेटा जो चार्ज है, अगर मैं चार्ज की बात करूं न्यूट्रॉन पर तो न्यूट्रॉन का चार्ज जो होगा वो होगा बेटा आपका 0 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन. क्या बोलेंगे बेटा? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर, बहुत छोटा सा बेटा, बहुत माइनर सा ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ द प्रोटॉन. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन. यानी कि न्यूट्रॉन का मास है वो ग्रेटर होगा किससे? प्रोटॉन के मास से. और बेटा जो न्यूट्रॉन का मास है वो होता है आपका 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg. एंड बेटा जो आपका न्यूट्रॉन है उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे 0 and 1 से. न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 0 and 1 से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा. दीज बोथ पार्टिकल्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ न्यूक्लियस. और से inside a nucleus these two particles are found which are proton and neutron. Now we will discuss some basic definitions related to this chapter. First of all, nucleons. देखिए बेटा एक जो टर्म है न्यूक्लियन, तो इसमें क्या बोलेंगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अगर बेटा एक साथ बोलना हो कलेक्टिवली देन दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. तो क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. यानी कि जब भी बेटा अपन न्यूक्लियन की बात करेंगे, न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस टर्म. सो न्यूक्लियन आर द कलेक्टिवली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट टर्म इज atomic number.
देखिए बेटा, ये बहुत बेसिक बात है एटॉमिक नंबर की। अगर मैं बात करूं तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी भी न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए बेटा, आपका न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए एलिमेंट पर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे बेटा उतने ही कौन होंगे, उसका एटॉमिक नंबर होगा। और बेटा देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी चार्ज पार्टिकल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल पर चार्ज आता है दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर किसी भी न्यूट्रल, अगर एटम की बात करें अपन, न्यूट्रल कंडीशन में है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रल की, यानी कि जब एटम पर कोई भी चार्ज ना हो, न्यूट्रल, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर होगा। अब देखिए बेटा, यहां पर दो टर्म है, एक तो है मास नंबर, एक तो है मास नंबर, और एक है बेटा आपका न्यूक्लियर मास। दोनों बेटा स्लाइटली अलग अलग बातें हैं दोनों। मास नंबर तो क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और से द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो टोटल जो सम होता है उसको क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलते हैं बेटा। ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और न्यूक्लियर मास क्या बोलेंगे बेटा, द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या ऐसे बोल सकते हैं बेटा सम ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि बेटा देखिए, वापस से समझना इस बात को, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे बोलते हैं कि सर मास नंबर और न्यूक्लियर मास दोनों एक ही बात होती है। नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। क्या क्या होती है, मास नंबर तो क्या होता है बेटा, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि जैसे मान लो कि किसी एटम का में प्रोटॉन्स की संख्या है 5 और न्यूट्रॉन है बेटा मान लीजिए 7, तो उसका मास नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन जो बेटा न्यूक्लियर मास कितना होगा, द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि 5 न्यूट्रॉन्स का मास, 5 प्रोटॉन्स का मास प्लस 7 न्यूट्रॉन्स का मास, ये क्या होगा, उस एटम का मास नंबर होगा। यानी कि न्यूक्लियॉन्स के जो मास का सम है उसको तो बोलते हैं न्यूक्लियर मास, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसको बोलते हैं मास नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय ए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करेंगे न्यूक्लाइड की। देखिए न्यूक्लाइड क्या होता है, न्यूक्लाइड बेटा कोई भी जो एटम की कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लाइड। कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज, कोई भी एटम हो सकता है, अगर उसको एक पर्टिकुलर रेफरेंस के साथ में बोले, जैसे कार्बन एटम है तो वो क्या हो गया, एक न्यूक्लाइड है कार्बन। यूरेनियम है तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लाइड क्या है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस है, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा, एक्स जेड ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स जेड और ए को यहां भी लिख सकते हैं। अब समझिएगा बेटा, देखो इसका मीनिंग क्या है। यहां पर जेड जो है बेटा वो है एटॉमिक नंबर, जेड कौन है आपका, एटॉमिक नंबर, या फिर अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर हमेशा एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बेटा, ए कौन है आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या मास नंबर भी बोल सकते हो आप, मास नंबर भी बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो बेटा, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम है वो ए है आपका, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। एक्स कौन है बेटा, कोई भी जो न्यूक्लाइड है उसका केमिकल सिंबल है, केमिकल सिंबल है बेटा, ये केमिकल सिंबल, ठीक है। अब बेटा अगर मैं बोलूं ए माइनस जेड, तो देखिए टोटल तो ये तो हो गया सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स माइनस जेड, यानी कि न्यूक्लियॉन्स में से अगर अपन जेड सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बच जाएगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
एक बेटा मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपका। जैसे मान लीजिए गोल्ड का न्यूक्ली है, एग्जाम्पल के लिए अपन गोल्ड का न्यूक्ली ले लेते हैं, ओरम AU से रिप्रेजेंट करेंगे, और एटॉमिक नंबर हो गया इसका 79, और सपोज मास नंबर है इसका होता है बेटा 197। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा AU तो क्या हो गया, इसका केमिकल सिंबल हो गया, केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एलिमेंट का। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z के इक्वल होते हैं बेटा। तो देखिए Z कितना है एटम का 79, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 79। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन बेटा इसमें कितने हो जाएंगे 197 माइनस 79, तो कितने हो जाएंगे बेटा 118 न्यूट्रॉन्स हो गए। लेकिन अगर बात करें न्यूक्लियॉन्स की, तो न्यूक्लियॉन्स कौन होता है बेटा, A होता है, तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 197 ही हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये जो बेसिक सी बातें हैं वो आपको इसमें याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ एक बातें करेंगे बेटा। नेक्स्ट हम लोग छोटे छोटे सी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखिए आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर जो होगा बेटा वो तो होगा आपका सेम, और मास नंबर जो होगा वो होगा बेटा आपका डिफरेंट। तो मतलब सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो जो आइसोटोप्स हैं बेटा उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या होंगे सेम, क्योंकि बेटा एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे सेम, और जो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं हाइड्रोजन के। देखो 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन या प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 1s3। तो देखिए बेटा सबका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 111 सेम है, बट मास नंबर देखिए 1 2 3 डिफरेंट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए इसमें एक, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं बेटा। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, जैसे कार्बन का ले लूँ C612 और C613, ये भी क्या है आइसोटोप्स हैं। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 12 - 6 6, और इसमें कितने हो गए 7, यानी कि जो मास नंबर है या न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे बेटा आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आइसोबार्स, सॉरी नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होंगे बेटा, जिनका बेटा मास नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट हो। यानी कि जस्ट उल्टा कर दो इसका, मास नंबर सेम एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट हो, उनको क्या बोलेंगे बेटा आइसोबार्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए बेटा आप लोग 1H3 एंड 2He3। तो देखिए बेटा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए 3 - 1 2 और 3 - 1 यहाँ पर कितना हो गया बेटा 2। देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होगा। बट ये देखिए आप लोग मास नंबर एक ही वैल्यू दोनों में क्या है सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना चाहिए और मास नंबर क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए। ऐसे ही अपन अगर और भी बात करें बेटा और एग्जांपल ले सकते हैं, अपन ले लेते हैं जैसे क्लोरीन 1737 और बेटा सल्फर 1637। देखिए बेटा जो A है वो क्या है मास नंबर दोनों में सेम है, कितना है 37, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में क्या है डिफरेंट है, एक में 16 है एक में 17, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दोनों में क्या है डिफरेंट है। ठीक है, तो बेटा मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट दैट आर कॉल्ड आइसोबार्स। नाउ नेक्स्ट की अगर बात करें बेटा तो हम लोग बात करेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं देखिए, यानी कि बेटा ऐसे न्यूक्लियस या एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो सेम हो,
भले ही बेटा उनका चाहे एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, दोनों में सेम होने चाहिए, उनको आइसोटोन्स बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं आइसोटोन्स के, क्लोरीन 1737 और बेटा आपका पोटेशियम दैट इज 1939। देखिए बेटा इसमें A माइनस जेड होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 37 माइनस 70 20 और इसमें 39 माइनस 90 इसमें भी 20, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें सेम होंगे दैट आर आइसोटोन्स। ऐसे बेटा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, और एग्जाम्पल देखिए अगर हम लोग बात करें मरकरी की 80 मास नंबर और बेटा सॉरी एटॉमिक नंबर और मास नंबर 198, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 79 और 197। तो दोनों में ही अगर बेटा मैं मास नंबर की बात करूं तो देखिए एक का तो 198 है और एक का 197 है, तो 198 माइनस 80 तो कितना हो गया बेटा 118, और इसमें 197 माइनस 79 ये भी कितना हो गया 118, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस जेड दोनों में क्या है, सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग ले रहे हैं बेटा आइसोबार्स, सॉरी आइसोमर्स। आइसोमर्स देखिए बेटा आइसोमर्स क्या होंगे, these are the nuclei which have same atomic number and same mass number but exist in different energy levels और different energy states, यानी कि मास नंबर भी सेम होगा बेटा एंड एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। तो फिर बोले सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बट दीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, यानी कि इनकी जो एनर्जी स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने ले लिया यूरेनियम 92 235 और दूसरा यूरेनियम 92 235, बोले सर दोनों सेम ही है, कौन सा तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होगा, तो बेटा जो डिफरेंट में होगा उस पर स्टार मार्क किया हुआ आएगा, याद रखिएगा। स्टार मार्क का मतलब है ये तो किस में है, एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, और दूसरा जो है बेटा वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर इस चैप्टर में जिस भी एलिमेंट पर स्टार मार्क बना हुआ आ जाए तो इस स्टार मार्क का मीनिंग क्या है कि वो जो एटम है वो किस में है, एक्साइटेड स्टेट में है। और दूसरा आपका देखिए इसका भी एटॉमिक नंबर वही 92 है और 235 है, लेकिन ये किस में है, ग्राउंड स्टेट में। तो दोनों का एनर्जी लेवल है वो बेटा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि एक एक्साइटेड स्टेट में है और एक ग्राउंड स्टेट में है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमर्स बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बेटा इसी ऑर्डर में अगर हम लोग बात करें तो बेटा हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मासेज की, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई उसकी बात करते हैं, और होता क्या है एटॉमिक मास। देखिए बेटा अगर मैं बात करूं बेटा कि न्यूक्लियस का जो मास है, तो न्यूक्लियस का मास बेटा बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत स्लाइट होता है। तो बेटा क्या किया जाता है कि अब न्यूक्लियस के मास को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसको केजी तो बहुत लार्ज यूनिट हो गई, क्योंकि जैसे मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻27 kg के ऑर्डर का। तो बेटा ये इतनी लार्ज यूनिट है किलोग्राम कि इसको इसमें न्यूक्ली के मास को केजी में एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट नहीं है। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, कोई स्मॉल यूनिट लेनी पड़ेगी जिससे कि इसको रिप्रेजेंट करना क्या हो, अपने लिए कन्वीनियंट हो। तो बेटा यहाँ पर जो न्यूक्ली के मास को या एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट डिसाइड की गई, दैट इज AMU। इसकी फुल फॉर्म बोलेंगे बेटा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। या तो इसको AMU से रिप्रेजेंट करते हैं या बेटा ओनली U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में बेटा ओनली आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो किससे मिलेगा, U से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, AMU। अब देखिए AMU होता क्या है, जो बेटा कार्बन 12 एटम है C12, कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो मास होता है 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 kg, ये इसका मास होता है, ठीक है। और ये बहुत स्मॉल है, और बेटा इस मास को रेफरेंस यूनिट की तरह यूज कर लिया गया। और जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया, अगर मैं 1 AMU की बात करूं, देन 1 AMU इज द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या बोल रहे हैं बेटा, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम,
यानी कि कार्बन 12 का जो मास होता है बेटा उसका 1/12 पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं 1 AMU बोलते हैं बेटा। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा बेटा 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 kg, या 1 AMU इज इक्वल टू, मैं इसको बोल सकता हूँ बेटा आपका 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे या डिवाइड करेंगे तो याद आएगा 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो याद रहे बेटा आगे जब भी 1 AMU का कन्वर्जन करना हो आपको तो क्या करेंगे आप लोग 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को आप रिमाइंड करके रखें। 1 AMU की वैल्यू आ गई बेटा kg में। अब देखिए बेटा अपने पास कुछ एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनका मास अपने को AMU में और kg में दोनों में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 0.00055 AMU और kg में वैल्यू होती है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या करेंगे बेटा ये जो AMU है 0.00055 AMU इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.00727 AMU और बेटा इस 727 को आपको बहुत जगह 1.0073 भी मिल सकता है इसको राउंड ऑफ करके, और इसकी वैल्यू आएगी बेटा 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg में आएगी इससे मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे ही बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.00866 AMU और बेटा इसकी वैल्यू आएगी 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर देखिए बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। एक बेटा बहुत ही फंडामेंटल जो बात करेंगे हम लोग या फंडामेंटल पार्टिकल की तरह अपन बात करेंगे तो अपने को एक हाइड्रोजन एटम का भी मास पता होना चाहिए बेटा। तो हाइड्रोजन में बेटा एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1.0078 AMU। ये बेटा आपको डेटा आपको रिमाइंड करके रखना है। और बेटा ये बेसिक कुछ यूनिट्स हैं ये आपको याद रखनी है। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस करिएगा। थैंक यू।